तो हुंजा में मॉर्निंग कुछ इस तरह की होती है। ये अभी सुबह 4 बजे का वक्त है और सामने राका पोशी और चांद का मंज़र है। डे लाइट में सुबह का मंज़र कुछ इस तरह का होता है। और आज ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री होने जा रही है अबाउट बलतित फ़ोर्ट। हम जा रहे हैं बलतित फ़ोर्ट। ये वो गलियां हैं जहाँ से बलतित फ़ोर्ट का रास्ता शुरू होता है। यहाँ से 600 रुपये का टिकट है, जो कि ज़्यादा बंदे होने की सूरत में डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये आज से करीब 800 साल पुराना एक किला है जिसको बल्ती लोगों ने तैयार किया। ये है आलीशान बलतित फ़ोर्ट। अब आगे की डॉक्यूमेंट्री हम सुनेंगे एक लोकल बल्ती से, ठीक है। ये पहले सबसे पहले कमरे के ऊपर आते हैं। तो ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का रिसेप्शन हॉल रह चुका है टोटली फैमिली मेंबर्स के लिए। हमें तो प्राइवेसी कमरे देखने सब नहीं आते थे, लोग छत से मसाइल वगैरह हल करा के रिटर्न चले जाते थे। यहाँ पे टोटली फैमिली मेंबर्स। हमने 2 किस्म की तस्वीरें रखी हुई। एक साइड पे हुंजा के हुक्मरानों की है जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की है, जो कैसल में रहा करते थे। प्रिंस करीम आगा खान के किले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डोनर खिदमात सर अंजाम दे चुके 80% डोनेशन देना अपने इदारों को लगा कि इस किले को जिंदा है। अच्छी कंट्रीब्यूशन है। आप में से कोई कराची से ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ पे आपके पास आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है। लाहौर में से कोई ताल्लुक रखते हैं तो अभी करंटली वहाँ पे शाही हमाम के ऊपर काम कर रहा है। लाहौर में 5-6 मस्जिद प्रिंस रखे हुए। अभी नीचे बताया था स्कर्द में शिगर और खपुल फोर्ट है। हुंजा में आते छोटे छोटे इनके जो हेल्थ सेंटर जो है 78 पाकिस्तान में एक्टिव है। जहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं, वहाँ पे इनके हॉस्पिटल आपको वहाँ पे नजर आ जाएंगे। एक्टिव हेल्थ सेंटर बहुत सारे। इनके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो लास्ट जरा बोर्ड तो जो फरमाएगा। इनका पूरा फैमिली शजरा है, शजरा मोहम्मद, उन पर दुरूद व सलाम हो। ये डिसेंडेंट है रसूल पाक के। इमाम मौला अली इस्लाम को औलाद में से ताल्लुक रखते हैं। ये कोई प्रिंस या आगा खान नहीं है। ये हमें मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा आता है। इनके नाम के साथ प्रिंस और आगा खान अव्वल 46 इमाम शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम शिया का ही ब्रांच है। तो इन शिया और इन इस्माइलीस कहलाते हैं। ये 46 इमाम शाह हसन अली शाह जब ईरान में रहा करते थे, ईरान के प्रिंस शाह काचार ने इनको लक़ब दिया गया था। पहला आका बुजुर्गी को कहते हैं और दूसरा आका एक होता है राजाओं का राजा, इन्हें किंग ऑफ द किंग्स कह लेते हैं। तो ये लक़ब इनको मिल गया। दूसरा, उन्होंने अपनी एक लौती साहिबजादी से शादी कराने के बाद बेटी की निस्बत से अपने दामाद को कहा कि आज के बाद लोग आपको प्रिंस कहें, मैं ऐलान करने जा रहा हूँ और जितने भी मेरे पोते आ जाएंगे सबको प्रिंस के नाम से जानेंगे। हमने साथ ही नाम छोड़ लिया, तब से इनको प्रिंस आगा खान कहते हैं। जबकि मौजूदा आगा खान का जो जाती जो नाम है शाह करीम अल हुसैन, ये इमाम हुसैन की औलाद में से ताल्लुक रखता है। तो ये पूरी दुनिया भर में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हेरिटेज इसी तरीके से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो बाकी आगा खान प्रिंस के टाइटल है। आगा खान थर्ड के बारे में तो बहुत सारे विजिटर्स पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है। ये ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की जो पहला प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बुनियाद रखे थे। गवादर ओमान से खरीदने के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग कर चुके थे। पाकिस्तान आज़ाद होने के नाते ब्लैंक चेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में रखे थे। वहाँ पे उर्दू में शजरा है और इस साइड पे इंग्लिश में भी इनके बारे में शजरा रखे हुए। दरमियान में जो स्टार्स नजर आते हैं, कौन सी इमाम किस कंट्री में रह चुका है वो डिटेल इंफॉर्मेशन देखेगा। मौला अली इस्लाम अरब से स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्यों ना थोड़ा सा हुक्मरानों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे जाए, जहाँ से हम आपके इनके बारे में ही बात करते आ रहे हैं। और पहला पिक्चर जो है ये रियल नहीं, ये ख्याली तस्वीर, क्योंकि हमारे पास पिक्चर नहीं। फाइनली वी कलेक्ट द पोर्ट्रेट पिक्चर फॉर द मीर गजन खान फर्स्ट। ये ख्याली है। इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद हुंजा में ब्रिटिश पहुंच चुके थे। इन्होंने फाइट किया 10 to 15 डेज पर। यहाँ से चले गए चाइना, स्कैप टू सिंजियान। पर छोटे भाई हुंजा में रहते, साल बाद अंग्रेजों ने छोटे भाई को पावर्स दे दिया और उनका बेटा मीर गजन खान सेकंड ब्रिटिश पीरियड में सूबेदार मेजर रह चुके हैं। उनके साथ उनका साहिबजादा है मीर मोहम्मद जमाल खान। 1945 में किले को खैरबाद करके यहाँ से न्यू पैलेस शिफ्ट हो गए। उस साइड वाले पिक्चर में उनका बेटा हयात है। द करंट प्रिंस एंड एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर अली खान, उनके वाइफ और पर इनके साहिबजादा है। ये तीनों के तीनों हयात है। तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स भी रह चुके हैं। मेरे करीब में एड्रेस है प्रिंस ऑफ हुंजा के है
उनके साथ जो रखे वो रानी ऑफ हुंजा के। हुंजा रियासत होने के नाते इस टाइप के झंडे तीर कमान बहादुर के लिए चांद तारे फॉर द मुस्लिम्स, अक्सर हम मुस्लिम करने चांद तारे ज़्यादा शो करते हैं। ऊपर जो शीप रखे हुए मार्को पोलो शीप है। मुकामी लोग रुश कहलाते हैं, पंजाब से आते हैं, उडियाल अडियाल इस टाइप के नाम लेते हैं। तो बाकी ये मशहूर पूरी दुनिया भर में मार्को पोलो वो एक इटालियन गेस्ट है जिन्होंने अपने नाम दिए गए, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। छोटी उम्र में शिकार हो चुका है। इनकी सींग जो है वो 3 दफा टेरर लेते हैं। जब थर्ड टेरर में चली जाती है इतनी ज़्यादा सींग हैवी होती है कि सींग की वजन की वजह से इनकी गर्दन टूट के अक्सर मौत होती है। जब कहीं पे इससे सींग खाली रह जाए, सींग के अंदर फॉक्स अपने बच्चों को रख सकती है, लोग भी अपने बच्चों को अंदर रख सकते हैं। और गवर्नमेंट साल में टोटल 1 लाइसेंस देती है। मार्को और आईबेक्स उनके बहुत सारे लाइसेंस ले सकते हैं, उनके ज़्यादा से 10 से 15 या 20 ज़्यादा करके 20 लाख तक। और इनके लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं, फिर जाके हम शिकार कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। या अभी आपका आगा खान कौन है? ये इज अलाइव राइट नाउ। ये 87 इयर्स का हो चुका है। ये सियासी, ये मजहबी, और ये भी उनके फॉलोअर्स बन चुके कुछ 18वीं सेंचुरी के दरमियान में। तो ये भी कनाडा में रहते हैं या किसी जगह? नहीं, ये पहले फ्रांस में रहते थे, 2017 में फ्रांस को छोड़ के ये पुर्तगाल चले गए। इनके दादा के तो पैदाइशी कराची से निकला है। इनका यस, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट है। उनका दोबारा से उतार दें, ये जरा जो आप यहाँ से उतार रहे हैं। इनके बेसिकली मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में न्यू पहले शिफ्ट हो गए थे। फिर 1974 में इनका रियासत खत्म होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रसूल को नीचे लिखा गया कि ऑनरेबल मेजर जनरल बना दिया। उनके साथ उनका बेटा हयात है, हमारा करंट प्रेसिडेंट एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, और इनकी वाइफ ऊपर साहिबजादे तीनों के तीनों हयात है। ये किला इनके मलकियत होने के नाते इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक के नाम पे डोनेट कर दिया है। तो एक मजे की चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो हम लाइसेंस लेते हैं ना, वो 2.5 करोड़ का लाइसेंस एक जानवर के लिए नहीं है, जस्ट ए सिंगल शॉट। इफ आई कैन मिस द फायर, 2.5 करोड़ सारे खत्म। सिर्फ एक शॉट? या सिंगल शॉट के लिए वो लाइसेंस है। जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान व गिरामी, ये बेसिकली कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का गर्मियों का कमरा है। आज भी हम हुंजा के रहने वाले, ज़्यादातर थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग हम मौसम के लिहाज से कमरा इस्तेमाल करते हैं। विंटर्स में हम नीचे, अंदरूनी पोर्शन में, गर्मियों में हम खूबसूरत से हवादार खिड़कियाँ, बहुत हवादार कमरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खिड़कियों से भरे हुए। तो देखा कि ये भी खिड़कियों से भरा हुआ गर्मियों के लिए बना हुआ। ये प्यारा सा कालीन राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखते थे। मसनद की जगह पे ओरिजिनल ही कॉपी है, ओरिजिनल प्रिंस ऑफ हुंजा के घर पे। तो फाइनली वी कैन डिस्प्ले कॉपी। आपके चारों तरफ मुआहदे, चाइना और हुंजा के दरमियान एक जबान चाइनीज, दूसरा फारसी। फारसी बरसगीर का प्रोनोफिशियल लैंग्वेज। जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे 3 नवंबर 1947 को, प्रिंस ऑफ हुंजा ने खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे लेटर लिखा था, मैं खुशी से अपनी रियासत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने को जा रहा हूँ। इस छत का जो डिजाइन है 1911 का है, एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड है। ब्रिटिश यानी कि बदलते दौर में बालकनीज, व्हाइट वॉश, स्टेन ग्लासेस विंडोज, या इवन ये जो फर्नीचर कहीं पे भी आपको डिस्प्ले नजर आते हैं, ये ब्रिटिश एडिशन है। एज ए चेयर, सोफा, टेलीफोन 1930 के टेलीफोन रखे हुए।
और बाई के सामने पहला पिक्चर में छोटे सा बच्चा जो है वो हमारा करंट प्रिंस ऑफ फुंजा, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित अपने वालिद के हमरा पिक्चर बाहर टेरेस पे ले आए। दरमियान के पिक्चर इनका फैमिली पिक्चर, इनके वालिद प्रिंस ऑफ फुंजा, इनके मोहतरमा वालिदा रानी ऑफ फुंजा और उनके सिस्टर प्रिंसेस। एक और किला है, बहुत खूबसूरत सा किला आलतिक, उनके पास रॉयल गार्डन भी है, ये वहीं पे लिया है। लास्ट इनकी मोहतरमा वालिदा की है, रानी साहिबा सन 2006 में इंतकाल कर चुकी है, 103 साल में वफात पा चुकी है। ये सामने वाले पिक्चर्स इनके कजन्स के पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर बड़ी भी लगी है, ये ऊपर छोड़ दिया भाई जी इधर भी है। इसके मुसेर है इसका कदम भी आगे ये सारे रानी के कदम थे, शादी की करने में खुले हुए वो 40 चल रही है। चलो भाई ये सारी चाली चल रही ला सकते हैं जैक वो छोड़ लोटा जाता वो समझ रहा वो नहीं है हिटलर। ये जैक है ना, आ जाओ आ जाओ इसकी कोटिंग की है ना आ जाओ कई बार करते हैं। पीछे बड़े बड़े खड़ा हो जाएगा। नहीं वाला वो होता है छोटे से जो डब्बा है ज़ेवरात के लिए, आज भी मुकामी जो लोग हैं सिर्फ एक चूल्हे इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद की कलमी नुस्खे 18 और दूसरे जो रखेंगे 17 के नुस्खे रखे हुए हैं। बड़े बड़े बर्तन जो है इनमें सूप या पानी की जूस पीने के लिए बर्तन का मतलब वो सारे मिलके एक ही बर्तन में साथ खाना खाते थे। सर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बर्तन वाले छूटे गए। गाली भी बोली तो समझ नहीं परसों पैसा नहीं बल्कि हां करेगा ना तुम कर लो ये तो नहीं है। सिक्योरिटी के मामलात को नज़र रखते हुए यहाँ पर दरवाज़े जो हैं वो काफ़ी छोटे रखे गए हैं। यहाँ दरवाज़ों की हाइट 5 फुट 5.5 फुट है। इसकी वजह यही है ताकि दुश्मन से बचा जा सके और एकदम एंट्री या एग्ज़िट में किसी को आसानी ना हो। इस वजह से दरवाज़ों का हाइट बहुत छोटी रखी गई है। और ये कुछ वेपन्स है रशियन बंदूक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर रशियन वेपन्स आपको से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में रखना चाहते थे। हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख के रखे हुए। सामने खूबसूरत से जो कालीन है ये इन्हें चाइना से गिफ्ट मिल चुकी थी। ये 200 साल पुराना कालीन पड़ा हुआ है और चाइना के कुछ पुराने कार्ड भी नोट है। चाइना के दरमियान 1920 से लेकर 1903 साल के लिए वो करेंसी इस्तेमाल हो चुकी है। इसके ऊपर दोनों लैंग्वेजेस है, चाइनीज़ भी है फारसी। उनके साथ जो रखे वो हमारे मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के पुराने ज़माने में पोलो मैच आजकल शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर या कोई लगे कलरफुल ग्लासेस एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। इसी तरीके से मेहमानी किले का आखिरी कमरा भी है। आई होप इन आप कहने का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। यहाँ से आराम से एग्जिट लेंगे, बाहर जो दो रखे हैं वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ नहीं है
ये हैं वो करेंसी नोट्स जो यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जो कि ये एक प्रिंसली स्टेट था, उस वक्त ये नोट यहाँ पे करेंसी नोट्स इस्तेमाल होते थे, जिसमें चाइनीज़ और यहाँ की लोकल उर्दू लैंग्वेज जो उस टाइम यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी उस दौर की ज़बान है। ये प्रॉपर एक स्टैम्प्स हैं जो नोट हैं जो यहाँ पे चलते थे। ये उस दौर के लेटर्स वगैरह हैं जो कि डेलीगेशंस को भेजे जाते थे या जो डेलीगेशन से आए थे, क्योंकि नवंबर 1947 में आज़ाद हुआ था ये हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान। ये उस दौर के असले वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, उस दौर के राइफ़ल्स जो कि बहुत पुरानी हैं। यहाँ पर इन्होंने एज अ डेकोरेशन पीस संभाल कर रखी हैं। इनकी बाकायदा मेंटेनेंस होती है और बाकी सारी इनकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग वगैरह, सारा आगा खान ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी किया जाता है। ये है किले की एंट्रेंस जो कि अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये सीढ़ियाँ सिर्फ इनकी मेंटेनेंस की गई है। सीढ़ियाँ हैं, छत है, ये लकड़ी के सारे पिलर्स वगैरह, बेस मौजूद है इसकी। इस बेस के ऊपर सीमेंट वगैरह लगा के भी आज के लिए इसको प्रिजर्व किया गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो इसकी ओरिजिनल लकड़ी की आपको नज़र आ रही है। काफ़ी तंग सीढ़ियाँ हैं क्योंकि उस दौर में इसको तंग ही रखा जाता था, रास्ते थोड़े तंग बनाए जाते थे। यहाँ पर कुछ बर्तन, कुछ हॉर्स सैडल्स और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आज से पुराने दौर के मौजूद हैं, जिस दौर का ये किले की तामीर है। लकड़ी के पिलर्स इसमें साफ नुमायाँ हैं। ये उस दौर के सर्टिफिकेशन हैं जिस दौर का ये किला है। कुछ आगा खान ट्रस्ट को मिले गए। कार्बन डेटिंग से जो कुछ इसकी मालूमात पता चल सकी वो ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये इनकी शील्ड्स वगैरह हैं जो कि इस बल्तित फोर्ट को स्पेशली दी गई। ये इसका एक नक्शा है जो कि दिखाता है कि किले की कौन सी मंजिल कहाँ पर है और कौन सा रूम्स, कौन से मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह यहाँ पर लोकेटेड हैं। किला बल्तित में है। हुंज़ा में दो किले हैं, किला आलती, दूसरा किला जो है इन्हें किला बल्तित कहते हैं। ये दोनों किले एक ही हुक्मरान, एक ही फैमिली के रह चुके हैं। हुंज़ा के हुक्मरान पहले किला आलतित में रहा करते थे, जो कोई 1000 साल पुराना किला है। उसी के 100-200 साल बाद वो शिफ्ट हो गए किला बल्तित की तरफ। किला बल्तित की अगर बात करें ये 800 साल। 1945 से किला बल्तित हुंज़ा के हुक्मरानों की ज़ेर मलकियत रहा। फिर 1945 में किले को खैरबाद करके मीर मोहम्मद जमाल खान यहाँ से चले गए। नया महल करीमाबाद में है। आज किले की फैमिली वही से मॉडर्न हाउस में रहते हैं। 1945 से लेके 1990 तक ये किला खाली रहा। 45 साल के लिए किले की मुमकिन देखभाल न होने पर से किला काफ़ी बोसीर हालत में है। कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गई थी। तब इस किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान की तरफ से लगा था। अभी ये इदारा एक्चुअली है लाहौर में, शाही हमाम के ऊपर, लाहौर में बादशाही मस्जिद, स्कर्दो चले जाते शिकरन खपल फोर्ट, हुंज़ा आलतित एंड बाल्तित फोर्ट। ये इदारा वॉलंटरी काम करता है। पर ये किला प्रिंस ऑफ हुंज़ा के मलकियत होने के नाते हमारे पास अभी मौजूदा जो प्रिंस ऑफ हुंज़ा जो है मीर ज़फ़र अली खान है, इज़ एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्तिस्तान। उनकी फैमिली ने अपनी मलकियत पब्लिक के लिए डोनेट कर लिया। ये किला पब्लिक प्रॉपर्टी है। 6 साल इसके लेकर रेनोवेशन हो चुका। 1990 से लेकर 96 तक आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट कल्चर जेनेवा के थे। फिर इस किले की ओपनिंग है 29 सितंबर 1996 को। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगान के हाथ इस किले की ओपनिंग हो चुकी है। अब किले को इसी तरीके से मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं। यही हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की जो टिकट है, इस किले के वाहिद जरिया होने के नाते हम अपने मेहमानों से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं। वी फॉर द फ्यूचर मेंशन फॉर दिस मंथ। आप मेहमानों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्पेशली कंट्रीब्यूशन के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक्स फॉर योर कमिंग।
तारीख के लिहाज से किसी भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, वरना हम अपने टूर शुरू कर देंगे। ये एरिया जो है ये पुराने ज़माने के मेन एरिया रह चुका है, जहाँ पर प्रिंस ऑफ हुंजा को मुकामी लोग टैक्स पे करते थे, गंदम अनाज के शक्ल में बेसिकली लगा दिया करते थे। इस टाइप के छोटे छोटे गोदामों में स्टोर करके रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से कोई एक्सेस नहीं है, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू वो नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फ़ायदा ये होता था कि यहाँ से कोई आसानी से जाके चोरी नहीं कर सकता। फिर सिक्योरिटी रीज़न 3 इन मेहमानों के कालिंस के नीचे उस साइड में, 3 इस साइड पे भी है, कुछ 6 से 7 मजीद गोदाम सही पे मौजूद हैं। ये पैमाने हैं लोगों से जो तोल के लेते थे ज़मीन के लिहाज से, लुक लाइक 1/2 kg, 5 kg, 10 kg। डेगची है हांडी वगैरह पकाने के लिए, जीन, और सामने एक हथियार डिस्प्ले में रखे हुए तीर कमान हुंजा का कदीम हथियार है जो अपनी हिफाजत या शिकार में इस्तेमाल किया करते थे। प्लीज़ दरवाजों से सर के ज़रा खास एहतियात कीजिएगा। साइन बोर्ड उसके ऊपर रखे हुए हैं, फिर भी आपके एहतियात करके आ जाएगा। और हम अपना टूर सबसे पहले हम मेहमानों को कैद खाना दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। इस तरीके से एहतियात कीजिएगा। और दूसरे से ज़्यादा और मुश्किल ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰੂਸਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾ शाबाश शाबाश ओंडे हो गए सारे जो ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ शाबाश शाबाश ਕੈਦ ਖਾਨਾ वही तो सारे से लैंड जा रहा है वो डाटा क्या दिखाना हो पटियाला से जेल से भी अच्छा है तो गया चला जो ये ठंडा था ये कपड़े उनके हैं क्या दिए होंगे नहीं बाबा शादियों को साई वाले बनाने ये कैद जालियों के नीचे का थाना छोटे छोटे जो है ना जी तो जो फरमाता है आप मेहमानों से, जितने भी हमने स्टील नेट क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक आए, स्टील नेट के नीचे जो एरिया है वो पुराने ज़माने का एक हवाला रह चुका है। जो भी बगावत करते थे कई सियासी पेटी होते थे। दूसरे टाइम्स अभी भी हुंजा में जो एजुकेशन 99.9% आ गई। इस ज़माने में लोग बेसिकली डरते थे क्योंकि प्रिंस ऑफ हुंजा ने अपनी रियासत में प्रॉपरली एक निज़ाम बना दिया कि उसमें निज़ाम लिखते थे कि मेरी रियासत में गलती की माफ़ी नहीं। तो ऑलरेडी बेसिकली लोग डरते थे क्राइम करने से। ज़्यादातर सियासी लंबी अर्से नहीं रखते थे, 1 से 2 दिन के अंदर फिर इनके फैसले होते थे। दे एग्जाइल टू द बॉर्डर टू चाइना, शिमशाल चुपुरसन या किसी रियासत में गुलाम की शक्ल में फ़रोग किया करते थे। तो नीचे इतने छोटे कमरे हैं कि हम ग्रुप की शक्ल में नहीं जा सकते हैं, जस्ट एक्सेस 1 or 2 persons ओनली। हम एक विजिटर्स को नीचे भेजेंगे तो आजकल मेहमानों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कीमती, वो सिर्फ टोटल बल्ती स्पोर्ट देखने नहीं, वो पूरे हुंजा के टूर करने के लिए आते हैं। तो मेहमानों के टाइम वेस्ट होने से इदारे ने फैसला कर लिया, ऊपर से नेट में शायद वो आराम से देखकर आपको फॉलो कर लेंगे। ये हमारा खुद एक्स्ट्रा एडिशन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो उसी दरवाजे से उनको नीचे उतार कर अलग अलग सेल्स में रखते थे, फिर वहीं से उनको बाहर लेकर चले जाते थे। इस कमरे तक आने के लिए ये जो बंद दरवाजा है यहीं से अंदर हो जाते थे। हम ये जिस कमरे में मौजूद है ये एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम है, यहाँ से बाहर भी देखा करते थे या उस साइड पे प्रिजनर्स के ऊपर नजर भी रखते थे। खूबसूरत से कुछ लिबास है मेरे करीब में जो रखे प्रिंस ऑफ हुंजा के हैं, उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुके थे। दरमियान में जो लिबास है हुंजा के मुकामी खवातीन की है। तीसरा जो डिस्प्ले में रखे वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा के हैं, मुकामी लिबास है। और सामने वाइट कलर का जो लिबास है वो यहाँ के मरकज़ इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान। और सामने कुछ अपोजिट साइड पे दुनिया के नक्शे हैं, किले से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। जैसे फॉर द ब्रिटिश म्यूजियम कॉपीज है, ओरिजिनली बिल्कुल हमारे फ्रंट में गोल सा जो बना हुआ है, ये दुनिया का पहला नक्शा है 13th सेंचुरी का, 800 साल तक। उसके ऊपर डेट लिखा है बिल्कुल मेरे फ्रंट में, ऊपर नीचे लिखा है कि MCC, M मीन 1000 एंड C मीन सेंचुरी के 3 सेंचुरीज में इंक्लूड करते हैं। ये 13th सेंचुरी का लैटिन में है। दरमियान वाला बहुत प्यारा है, 1550 का है, वो फ्रेंच में है।
और 1900 रोजाना देखते हैं, कहीं पर भी चले जाए लाजमी दुनिया के नक्शे में हम रोज देखते रहे यार ये तो यूनिक यूनिक पड़े हुए हैं। तो प्लीज घर का ख्याल रखेगा इसके लेके। I have a question. Yeah. Sir, ये फर्स्ट कॉपीज हैं या और मतलब कहीं और भी अवेलेबल हैं ये? एशिया में से टोटली बहुत एक्सपोर्ट है जी जी। और दूसरा ब्रिटिश म्यूजियम ओरिजिनल है, बाकी का ब्रिटिश म्यूजियम में किसी और को दिया है, पर एशिया में किसी और कंट्री को नहीं गया है। जस्ट देखिए द बाल्टिक फोर्ट 2002 विजिट कर चुके थे, लेकिन प्रेस फॉर द मेंटेनेंस फॉर द बाल्टिक फोर्ट, इसके लिए कि मेंटेनेंस लेके उन लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई दुनिया के पुराने नक्शे वी कैन डोनेट फॉर यू, क्योंकि किसी और एशिया में किसी और म्यूजियम को नहीं दिया लोगों ने। और ये किले का सबसे छोटा दरवाजा है, सर का ख्याल रखेगा। अगला कमरा सामने का पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस भी छोटा दरवाजा है। सर वो जो एक 15th सेंचुरी का मैप है, एक 19 का, और जो इस साइड पे वो कौन सेंचुरी का? 13th सेंचुरी। एक जो रखा गया है 13th सेंचुरी का है, उसमें प्रिंसिपल दिया बोल है। दूसरा इसके बाद जो सेकंड पे चले जाते हैं तो कुछ उसमें कंट्री को कुछ कंट्री की डिस्कवरी हुई है, फिर उसमें इतने ज़्यादा कंट्री डिस्कवरी नहीं हुई, तो उनमें एक चीज़ होता था कि आप देख ले अगर आप पाकिस्तान शो करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की किसी खास कोई स्पेस में शो करना है, जिस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान में सबसे दरवाजे के अंदर दरवाजा है। लाहौर चले जाए तो हमारा पाकिस्तान है, या अंदर भी आप पाकिस्तान में शो करना चाहते हैं तो कनेक्शन सेकंड उसमें जो है काफ़ी कवरी हो चुकी है। तीसरा जो है वो वर्ल्ड का नहीं, उसके टॉप पे लिखा गया था मेरे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री ऑफ इंडिया। ग्रेट गेम, ब्रिटिश और रशियंस के अंदर जो ग्रेट गेम चला है वो डिस्प्ले है। जी यहाँ तक फाइनली आते हैं तो लोगों ने महसूस किया कि दरवाजे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। हम जब विजिटर्स के साथ टूर करते हैं तो बहुत मजे मजे के विजिटर्स आते हैं, वो गाइड के सुनते कम, गाइड को भी सुना के कहते होते यार अपना फैसला सही है, कहकर बस निकल जाते हैं। कहते हैं यहाँ के लोग कब छोटे थे, शायद बोले होंगे दरवाजे इस टाइप के रखे हैं। लिबास पे आते कहते यार ये किस टाइप के लोग थे, इन लिबासों में हमें एक इसके अंदर हम 3 भी आ सकते हैं। इसका मतलब तो आपको बताओगे ना छोटे थे ना कोई वो चीज़ हो, जैसे नॉर्मल हमारे कद के हुआ करते थे। हाँ हेल्दी होते थे क्योंकि ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल किया करते थे। तो दरवाजे छोटे रखने के सबसे बड़ा रीज़न जो है हुंजा एक सर्द इलाका है। अभी भी अगर आप दिसंबर जनवरी विजिट करेंगे ना, बिल्कुल सफ़ेद चादर से कवर होता है। अभी भी हमारे पास टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो -18 से -22 चली जाती है। शायद हम खुश नसीब है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ी है। उस ज़माने -25 to 35 चली जाती थी। कमरे को गर्म रखने के लिए दरवाजे छोटे, इनमें दीवार डबल है, छत नीचे है, छोटे छोटे कमरे रखते ताकि कमरा एक दफ़ा आग जलाए कमरा लंबी ऐसे देखने के लिए गर्म रह जाए। सेकंडली इन दरवाज़ों का एक फ़ायदेमंद भी है, हम 2 बंदे भी इसके दरवाज़ों से नहीं गुजर सकते, सिर्फ टोटली एक ही बंदे का इंटर होने का दरवाज़ा रखें। अगर इनकेस कोई दुश्मन इनके ऊपर हमला कर सकते हैं तो उन लोगों को आसानी से रोक दे सकते हैं। तीसरा ये फोर्ट प्लस रेजिडेंशियल है, पैलेस भी है, यहाँ पे प्रिंस फैमिली समेत रहा भी करते हैं। तो इस महल में जो कोई भी आ जाए एहतरामन सर झुका के भी आ सकता है। इन दरवाज़ों को रिस्पेक्ट एंड रोज कहते हैं। लिबास पूरी जिस्म को ठंड से कवर करने के लिए इसमें लॉन्ग ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, पर इन लिबास के अंदर मज़े मज़े की फैसिलिटीज है, क्योंकि अगर आप उन्होंने शोल्डर देखे तो वो काफ़ी लंबे होते थे। ये लोग जब कहीं सफ़र चले जाते थे दोनों शोल्डर्स को बांध के वहाँ पे खाने पीने का सामान भी साथ लेके जाते थे। अक्सर हम कहीं पे भी सफ़र चले जाते हैं तो अगर रात होती है तो वहाँ पर हमारे पास होटल्स होते हैं, होटल्स नहीं है तो गेस्ट हाउसेस लाजमी होते हैं। उस सामने दोनों नहीं होते थे, तो उसी ड्रेस को स्लीपिंग बैग की जगह पे कवर होकर रात गुजारते थे, वहीं से आकर अपना सफ़र भी कंटिन्यू करते थे। अक्सर हमारे वालिदैन घर में हमारे बुजुर्गों के पास में रखते हैं। ज़्यादातर मुझे तो सबसे ज़्यादा, मैं खुल के कहूँगा, मुझे इतनी ज़्यादा अपने पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं, मैंने जितनी मोहब्बत ज़्यादा क्रॉस करी, जितने ज़्यादा मोहब्बत अपने दादा दादी से करी। वालिदैन उनके पास ज़्यादा छोड़े ना, मुझे पाला भी लोगों ने कुछ ज़्यादा है क्योंकि 24 घंटे में उनके पास ही रहा करता था। तो जब पोतों को गोद में रखते थे सर्दी से बचाने के लिए कंबल की जगह को इस्तेमाल करते थे। हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है,
इनके लिबास हमें मजाक टाइप के दिखते हैं। शायद वक्त के नीड थे, इसलिए इस टाइप के लोग लिबास इस्तेमाल किया करते थे। ये पुराने ट्रेडिशनल हुंजा के ये कमरे की बात में बाहर ही अपने मानों से पहले के बता के वो पार्लियामेंट हाउस छोटे पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। आज अपने लिहाज से इस कमरे का नाम लेते हैं। इस कमरे का ओरिजिनल जो नाम होता है ऐवान मजलिस शूरा। पता नहीं हमें ब्रिटिश से कितना मोहब्बत है, कब कोई छोड़ के वो निकल चुके, उनकी चीज़ें छोड़ने के तैयार है। पार्लियामेंट हाउस, असेंबली हॉल, सारी चीज़ें देख लेते जिस तरीके से चले जाए, डिप्टी कमिश्नर हाउस, ये सारी चीज़ें उनकी नाम ही लेते चले जाते हैं। हम पार्लियामेंट को ऐवान मजलिस शूरा कह सकते हैं। हम गलती से बाहर अगर कहते ना आ जाए तो अगले कमरा ऐवान मजलिस शूरा चले जाते हैं तो ज़्यादातर 95% विजिटर्स वहीं पे रोक कहते ये कौन सा कमरा होता है। तो मजबूरन गाइड भी अक्सर थोड़ा सा लाजमी है, क्योंकि यही स्टेमिना मैंने 6 बजे तक बरकरार करना है। थोड़ा सा गाइड भी कंजूसी कर लेता, कोई क्रॉस क्वेश्चन इतने ज़्यादा ना कर ले तो पहले से कहते पार्लियामेंट की तरफ ही चल देते हैं। हमने लिखा है ऐवान मजलिस शूरा ही लिखा गया है। यहाँ पे प्रिंस अपने घर रियासत मसाइल यही बयान करते हैं। हमारे यहाँ पे एक खूबसूरत सा कल्चर है, आज भी ज़्यादातर मेजोरिटी की बात करते हैं तो हम अपने घरों में फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग नीचे रहते हैं, मैट्रेस बिछाते हैं, कुशन लगाते हैं। जो यहाँ के हुक्मरान होते हैं वो अपने वजीरों के साथ नीचे रहा करते थे, दरमियान में आग जलाते थे, सेंटर पोर्शन वेंटिलेशन के लिहाज से खुला रहते थे। हमने और भी कमरे देखने हैं क्योंकि विजिटर्स के साथ बच्चे भी होते हैं, कोई स्लिप हो जाए उसलिए दरमियान का पोर्शन बन रखे। ये खूबसूरत सा जो कालीन है ये 150 साल पुराना कालीन पड़ा है। ये चाइना एरिया है, हैंडमेड कारपेट है और ये 150 साल पुराना कालीन है। टेबल की जगह पे बर्तन रखने के लिए भी स्टोन के ढेंचे हैं। वो बाइक के कदमों के नीचे एक लाइट डिस्प्ले में है। प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है जहाँ पर अपना फैंसी ज़ेवरात नीचे छुपा कर उसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कालीन बिछाते थे और उस साइड में बाइलों के साथ कुछ मेटल के बर्तन जो डिस्प्ले में रखे गए वो कश्मीर से साथ लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पर मेटल नहीं होता, मेटल अभी भी हम पंजाब से मंगवाते हैं, पर ये वक्त के साथ कश्मीर या काश्मीर ही एरिया से साथ लेकर आते थे। प्लीज़ सर का खास एहतियात कर लेना जिस फ्लोर की तरफ हम टूर करने जा रहे हैं। और आप रिसेप्शन पे जाएंगे, अगला कमरा शाही बावर्ची खाना रॉयल किचन पर पढ़ लेते हैं। जी जी, ये कौन सी जगह? ड्राई फ्रूट स्टोरेज है सर। अच्छा, 2 वहाँ पे है, एक यहाँ पे जो बंद दरवाजा है ये भी स्टोरेज है। ड्राई फ्रूट स्टोरेज। इधर स्मेल हो रही है। किचन में है लकड़ी की। जी मुझे फरमाते हैं प्रिंस ऑफ हुंजा के हम रॉयल किचन में मौजूद है। यहाँ से खाना तैयार करके रूम्स की तरफ ही लेके चले जाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ किस्म के बर्तन नजर आ जाएंगे। मेहमानों की तरफ जो बर्तन रखे हुए हैं इनमें मेटल के पड़े हुए हैं। उससे पहले ये जो 3 लाइन में चमचे रखे हुए हैं ये स्टोन के देगचे हैं। गोल सा जो रखा गया है ये तवा रखा हुआ है चपातीस के लिए। गंदम मसाला पीसने के लिए ये करीब में बर्तन जो रखे ये हलवा कद्दू के हैं, पम्पकिन से, ये रियल है। उनको खुश करके पानी लाने के लिए, पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन एरियाज़ पे एक तो हवा में नमी है, दीमक लगने की चांसेस बहुत कम होते हैं। आप देख लें कि नमी होने की वजह से विंटर में है तो कोल्ड एंड ड्राई, समर में है तो हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे गर्मी भी होती है, ठंड के तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, तो दोनों में दीमक बिल्कुल नहीं लग जाती हैं। तो उनके साथ एक लकड़ी का जो डब्बा है उसमें लस्सी के लिए खाल मश्क है, मशकीज़ा है, पानी के लिए इस्तेमाल करती है, इसमें अक्सर लस्सी भी बनाते हैं। ये कुछ चमचे हैं सूप खुबानी के जूस पे निकले। और भाइयों के सामने एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है वो सामने वाला ये चूहादानी है, इज अ माउस ट्रैप फॉर द माउस कैचर। रात को ज़्यादातर दिए जलाते थे। हम उस रूम में बात करते थे स्काईलाइट की। इसी तरीके से स्काईलाइट रूम पूरी खूबसूरत सा कवर कर लेती है, तो हर किसी जगह पे इसी तरीके से स्काईलाइट और वेंटिलेशन के लिहाज से भी रखते थे। आपने कहीं पे अगर किसी मेहमान ने लाजमी, आप जिधर भी चले जाते ना, एक चीज़ लाजमी अच्छे इंसान की सबसे अच्छी आदत होती है कि वो कहीं पर चले जाता है साइन बोर्ड्स को लाजमी फॉलो करता है।
आपने किसी भी विजिटर्स ने कहीं का अगर साइन बोर्ड पढ़ा है तो लाजमी आपने देखा होगा कि इन एरियाज पे ड्रोन कैमरा जो होता है वो सख्ती से मना, क्योंकि बाहर निकलने के बाद दोबारा लोगों के घर के ऊपर तवज्जो फरमाएगा। सबका वेंटिलेशन बिल्कुल खुला है, अगर इंसान की प्राइवेसी है तो सब कुछ है। इसलिए विजिटर्स आके कहते हैं कि ठीक हम फॉलो कर लेंगे, लाजमी हमारे घर में भी इंसान की प्राइवेसी मेन चीज़ होती है। तो क्योंकि इन एरियाज़ पे गैस लाइन नहीं है, आज तक हम ज़्यादातर जो लोग हैं हम लकड़ जलाते हैं, तो कभी भी हमारे घर स्मोक से फैल सकती है। तो अभी तक इस क्रॉस वेंटिलेशन को हमने बरकरार रखे हुए और हमारे कमरों में लाइट बहुत खूबसूरत सा कवर कर लेती है। तो ये वेंटिलेशन आज तक इस किले में सबसे पुराना पोर्शन जो है हमारी किचन की छत है। सर आपका इसमें ग्राम में क्या नाम है आपके वाले के? तलहा भाई, अभी एक मुझे रिक्वेस्ट आपसे करना पड़ा सर, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। उसी दरवाजे से रिसेप्शन पे जाएंगे, वहां से ग्रुप को लीड कर ले, ऊपर टेरेस तक चले जाएंगे। भाई तला को फॉलो कीजिएगा, टेरेस तक हमें लीड कर लेगा। आग को तेज करने के लिए फूकने की जगह इस्तेमाल करते थे। बाकी ये पंपकिन है वो देख सकते हैं, फूकने आग को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो वाला जी ये मटेरियल वगैरह क्या है ये वाला? कौन सा सर? ये जो लगा हुआ है ये चमचे है ना, बाकी साइड पे बैक साइड पे स्किन जो है हाँ जी, वो फूकनी है ना, आग को तेज किस करनी। चीज़ की है ये पूछ एक आम बकरी के खाल है। वो हमारा जो अभी गाइड था वो टेरेस पे चला गया, उसको फॉलो कीजिएगा। ये गोश्त गोश्त करके रखा करते थे। यहाँ गोश्त काइंड ऑफ फ्रिज। बिल्कुल सर। और वो जो शॉर्ट्स है वो पॉइंटेड 3 पॉइंट जो है इसके वो आग को यस, आग को हुक करने के लिए। बाकी उस साइड के ऊपर जो रखा हुआ है वो गंदम मलक करने के लिए प्रोसेस है। अपने जरूरत के सामान रखने के लिए, क्योंकि आजकल हम अलमारियां बनाते हैं किचन में, उस सामान में छोटी-छोटी स्टोरेजेस बना कर रखा अच्छा ये डोर पुराना है ये? है। सारी चीजें ओरिजिनल 80% ओरिजिनल है, 20% में कुछ चीजें चेंज की जो खराब हो चुके थे। आपका नाम क्या? कासिम नाम है। कासिम। अब हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई। यही ये क्या आम कमरा है? ये तो सामान्य में एक विंटर गेस्ट रूम मिल चुका है। अभी हम अपने जरूरत की चीजें रखते हैं। ये इसी कैमरे में कंट्रोलिंग बोर्ड रखा हुआ है, पूरे वोल्टेज बोर्ड का लाइट कंट्रोल होता है। अच्छा सही भाई इधर आ गया। जी आपके पास यहाँ पे 2 से 3 है। यहाँ पर इन्होंने कुछ स्केलेटन स्टफ़ करके रखे हैं। ये आइबेक्स है, बीच में मार्फोर के सींग अवेलेबल हैं और ये भी आइबेक्स के सींग लगे हैं। यहाँ पर एक थ्रोन है जो कि मीर ऑफ हंजा की थ्रोन थी। यहाँ पर बैठना बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ लिखा है ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और ये यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो कि पूरा एक डिटेल दे रही है कि इस लाइन का क्या मतलब है। और मीर ऑफ हंजा की जो थ्रोन है ये उसके बिल्कुल ऊपर फ्रेम लगा है। ये इसका छत है, इसका टेरेस है इस किले का, जहाँ से पूरा हंजा शहर नज़र आता है। सब कुछ अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। लकड़ी का इसका छत है और लकड़ी के पिलर्स बीच में हैं। 6 साल रेनोवेशन किए, फिर उसके बाद पूरी हंजा ने ऐलान कर लिया कि आपके पास पुराने बर्तन हैं, हमें डोनेट कर लें। हम इस म्यूज़ियम को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, तो लोगों की घरों से कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं। फिर हमने टेस्ट के मुताबिक हर किसी चीज़ उसमें बोल पुराना है, स्टिक्स खराब हो चुके हैं, स्टिक्स हमने खुद नया बनाया हुआ है। बोल 100 साल से पुराना है। भाई बटन ही प्रेस करना है इसमें, कैंची वाली इतनी सेटिंग है बाद में वीडियो नहीं निकालनी नहीं है ऐसे कैंची ना तो बैठ नीचे बैठ। यहाँ है हंजा का एक आइकॉनिक व्यू, राका पोशी सामने नज़र आ रहा है। ये एक स्टोरेज रूम है जो कि उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था। और ये है इस किले का टॉप फ्लोर, पेंट हाउस
भी आप कह सकते हैं। पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है और पहाड़ों पर अब भी बर्फ़ की चादर है जो कि यहाँ से इजीली विजिबल है। इसी के साथ हमारा टूर इख्तिताम पजीर होता है और ये यहाँ से दरख्तों की हाइट से अंदाज़ा हो सकता है कि ये किला अपनी कितनी हाइट पे मौजूद है। 800 साल पहले इस किले की तामीर करना और इसको मेंटेन करना, यहाँ तक सप्लाइज़ को पहुँचाना काफ़ी मुश्किल था। आज भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। इस्लामाबाद से तो काफ़ी दूर है ये जगह। ये था किला बलतित। ये नए दौर की तोप है, लेकिन नए दौर की तो नहीं, ये ब्रिटिश दौर की है, लेकिन आज के हिसाब से और हुंज़ा के किले की डेट के हिसाब से ये नई है। इसी के साथ हम पासुकोन्स और फंजराब पास की वीडियो के साथ जल्द लौटेंगे इंशाल्लाह। ये किले के कुछ बंद दरवाज़े हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। ये किले को मेंटेन करने के लिए जो सोलर पावर्स लगाए गए हैं, यहाँ की जो बिजली का इंतज़ाम है उसको मुसलसल बरकरार रखने के लिए सोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हैं किले की कुछ दीवारें और ये है किले की हाइट। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से इसके अंदाज़ा हो सकता है कितनी ज़्यादा हाइट है इसकी। ये वाकई में मास्टरपीस है। ये पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, ये देखें नीचे।